जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे DKV एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 8 में परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। हाँ, तो परिशिष्ट गणित की वैकल्पिक विधियाँ। तो आज हम आपको इस चैप्टर को बड़े ही रोचक और सरल तरीके से बताएंगे। आइए अब हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि संख्या 912673 के घनमूल की इकाई अंक होगा। अब घनमूल की इकाई अंक क्या होता है? जैसे इसमें 3 है, इकाई का अंक कितना है? 3 है, तो इसकी इकाई का अंक कितना होगा? तो हमें ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो इसकी इकाई का अंक क्या आए? 3 आए। हाँ, तो 7 एक ऐसी संख्या है जिसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो इसके इकाई का अंक कितना आता है? 3 आता है। जैसे 7 49 49 343, तो इसमें क्या है? 3 इकाई का अंक है। तो क्या होगा? इस संख्या के घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सी 7 लिख देते हैं और यहाँ सी नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि संख्या 4356 के वर्गमूल का इकाई अंक होगा। वर्गमूल के इकाई अंक मतलब कितना होना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या देखें कि जिसका यदि उसी संख्या में गुणा करें तो 6 आ जाए। तो एक तो ये है 4 4 चौके 16 और 6 6 36। इसके भी जब इनका गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 6 आता है। तो 4 या 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ए 4 या 6 लिख देते हैं, ए नंबर गोली को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि संख्या 7403 का बीजांक होगा। बीजांक का मतलब होता है जब इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11 11 3 कितना होता है? 14। और 14 में ए को 4 आता है, तो ए को 4 को जोड़ेंगे तो ए को 4 कितना होता है? 5। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो यहाँ लिख देंगे डी 5 और डी नंबर गोली को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तमिलनाडु, और सी नंबर गोली को भर देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी रामानुजन संख्या है। सबसे छोटी रामानुजन संख्या कहलाती है 1729। तो ऑप्शन नंबर बी अपना होगा 1729 और बी नंबर गोली को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के प्रयोग से 85 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। तो ये कौन सी विधि द्वारा करना है? एकाधिकैन पूर्वेण विधि द्वारा। तो इसको लिख देंगे 85 गुणे 85। अब एकाधिकैन मतलब एक अधिक, तो 8 जो दहाई का अंक है, जो इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे दोनों का। तो 5 गुणे 5 और दहाई का अंक क्या है? 8 है, तो ये 8 गुणे एकाधिकैन मतलब एक अधिक, तो 8 गुणे 9, तो ये जाएगा 55 25 और 9 8 72। तो इसको लिख देंगे 7225। तो 85 का स्क्वायर होगा कितना? 85 का वर्ग होगा अपना 7225। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है कि सूत्र यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजित का प्रयोग कर 17 की घात 2 का एक पंक्ति में हल कीजिए। तो क्या करना है? यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजित का प्रयोग करके इस वर्ग को हल करना है। तो यदि संख्या क्या है? 17 है, तो विचलन क्या होगा? 17 माइनस 10 बराबर 7 होगा विचलन। तो हम जानते हैं कि संख्या की घात 2 बराबर होता है संख्या धन ऋण विचलन, और ये धन ऋण विचलन की घात 2। तो 17 की घात 2, संख्या क्या है? 17 है, विचलन क्या है? धनात्मक है 7, तो 7 धन का 7 लिख दिया, और ये विचलन मतलब 7 की घात 2, तो ये आ जाएगा 17 की घात 2, और 17 7 कितना होता है? 24, और 7 7 49, तो 24 49 आ गया। अब क्या करना है? 9 4 कितना होता है? इसमें 9 जीरो का लिख देंगे, और 4 4 8 और 2, इसमें ये जोड़ देंगे, ये वाली संख्या जोड़ देंगे, 9 जीरो का आ जाएगा। इकाई का अंक क्या है? 9, और ये क्या है? 4 अंक में नहीं है क्योंकि 17 है, तो इसमें कितना आना है? इनको जोड़ देते हैं, तो 4 4 8 आ जाएगा और 2 जीरो का आ जाएगा। तो 17 की घात 2 बराबर 289। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां है कि सूत्र एक न्यूनैन पूर्वेण के प्रयोग से 99 की घात 2 ज्ञात कीजिए। तो 99 की घात 2 बराबर 99 गुणित 99 लिख दिया। अब क्या है इसमें? एक न्यूनैन, तो क्या करना है? 99 में से 1 घटाया तो ये आ जाएगा कितना? 98, और इसमें 99 में से जो 98 आया है इसमें घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0 1। क्या है कि जब इसमें
2 अंक हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, इसमें 0 रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 0 1। तो इनका आंसर आ जाएगा 9801, मतलब 9801। तो 99 की घात 2 बराबर आ जाएगा 9801। यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 41 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 41 का समूह बना लेंगे सबसे पहले। 41 का सबसे पहले जैसे एक समूह बनाएंगे तो एक आ जाएगा 4, एक आ जाएगा 41 और एक आ जाएगा 1। तो क्या है कि इसका सूत्र है, इसमें a/b का स्क्वायर बराबर a²/2ab/b स्क्वायर। जो ऑब्लिक होता है इसको फिर क्या करते हैं, बाद में इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो a बराबर 4 और b बराबर 1 मान लेते हैं। तो 41 की घात 2 बराबर 4 की घात 2 ऑब्लिक 2 गुणित 4 गुणित 1 ऑब्लिक 1 की घात 2। तो ये लिख देंगे 4 चौके 16 ऑब्लिक 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और ऑब्लिक 1 की घात 2 मतलब 1 ही आ जाएगा। तो अब इकाई का अंक क्या है 1 और 8 जोड़ेंगे इसमें तो 8 आ जाएगा और ये क्या है 16 है। तो इनको लिख देंगे 1681। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 है कि 289 का वर्गमूल विलोकनम विधि से ज्ञात कीजिए, क्रिया विधि भी लिखिए। तो क्या करना है, 289 का वर्गमूल क्या, इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे कि वर्गमूल 289, इसमें कितने बनेंगे 2 जोड़े बनेंगे। कितने बनेंगे 2 जोड़े। तो अब इसमें क्या आएगा, एक तो 13 आएगा या 17 आएगा, क्योंकि क्या है ये 89 है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है 9 है। तो इकाई का अंक ऐसी संख्या देखेंगे कि जिस संख्या का गुणा करें हम आपस में तो उसका इकाई का अंक क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो एक तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 7 7 49। तो इकाई का अंक क्या आ गया, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। और दूसरा अंक देखते हैं कि क्या है 2 है। तो ऐसी संख्या लेना है कि उनका गुणा करें तो 2 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 1 एकम 1 होता है और 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या है एक दहाई का अंक क्या आ जाएगा, या तो ये 1 दहाई का अंक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो संख्या क्या होगी, एक तो 13 हो जाएगी या 17 हो जाएगी। तो इनमें से 2 में से ये बताना है कि कौन सा इसका वर्गमूल होगा। तो चूंकि क्या है 289 का बीजांक होता है, 289 का बीजांक होगा आपका 289 को जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 और धन 0 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 289 का बीजांक क्या हो जाता है 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे 13 का बीजांक का वर्ग करेंगे। यदि हम इनके बीजांक का वर्ग करेंगे और यदि 1 आ जाता है इसके बराबर तो वही अपना क्या होगा इसका वर्गमूल होगा। तो 13 का बीजांक का वर्ग तो 4 3 1 4, 4 की घात 2 बराबर 16 और 6 1 7। तो इसका बीजांक का वर्ग क्या आ गया, 13 का बीजांक का वर्ग आ गया 7 और 17 का बीजांक का वर्ग तो ये 8 8 64, 8 की वर्ग मतलब 7 1 8 तो 8 की घात 2 बराबर 64 और 6 4 10 और 10 में 1 और 0 कितना आ जाएगा 1 धन 0 बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका बीजांक क्या आ गया 1। तो 17 के बीजांक का वर्ग और 289 के बीजांक का वर्ग क्या है 1 सा आ रहा है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 17 होगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 23 का घन सूत्र a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन 3a स्क्वायर b धन 3ab स्क्वायर धन b की घात 3 की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो क्या है 23 का घन क्या ज्ञात करना है और इस सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। तो माना a बराबर 2 और b बराबर 3, तब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a/b की घात 3 बराबर a की घात 3 ऑब्लिक 3a स्क्वायर b ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक b की घात 3। तो 23 को लिख सकते हैं a बराबर 2 माना था तो a बराबर यहाँ 2 लिख देते ऑब्लिक 3 की घात 3 बराबर a की घात 3 मतलब 2 की घात 3 और a स्क्वायर b मतलब 2 की घात 2 और इंटू b का मान है 3 ऑब्लिक 3a मान का मान है 2 और b की घात 3 मतलब 3 की घात 2 b की घात 2 मतलब 3 की घात 2 ऑब्लिक b की घात 3 मतलब 3 की घात 3। तो ये 23 की घात 3 बराबर आ जाएगा। अब इनको हल कर लेंगे तो 8 की घात 3 2 की घात 3 मतलब 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो ये 8 आ गया। इसमें आएगा 2 दूनी 4 और 4 ती 12 ती 36 तो ये आ गया 36 और 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9 9 छक्के 54 और ये 3 त्रिका 9 ती 27 तो ये आ गया 8 ऑब्लिक 36 ऑब्लिक 54 ऑब्लिक 27। अब इसमें इकाई का अंक क्या है 7 है तो 7 लिख देंगे। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 6 4 और 2 कितना आ जाएगा 6। अब 5 में 6 जोड़ा 5 6 11 की 1 यहाँ से लाई 1 और 3 को 8 में जोड़ दिया तो 8 3 11 और इसमें 1 हासिल थी तो ये आ जाएगा 12। तो 23 की घात 3 बराबर 12,100
67। तो 23 की घात 3 बराबर आ जाएगा 12,167। यही अपना आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 845 का वर्ग द्वंद्व योग विधि से ज्ञात कीजिए। तो 845 की क्या करेंगे, हम समूह बना लेंगे। तो इसका समूह क्या हो जाएगा, एक तो 8 आ जाएगा पहले 845 का, फिर 84, फिर 845, फिर आ जाएगा 45 और इसका 5, अगला समूह होगा 5। तो ये समूह बन जाएंगे। 845 के समूह कितने बनेंगे, इस प्रकार से बना लिए। अब 845 का स्क्वायर बराबर होता है, इसको लिख लेंगे कि 8 की घात 2 ऑब्लिक 2 गुणित 8 गुणित 4 ऑब्लिक 2 गुणित 8 गुणित 5, और जो बीच वाली संख्या उसका वर्ग कर देंगे तो 4 की घात धन 4 की घात 2 और ऑब्लिक 2 गुणित 4 गुणित 5 ऑब्लिक 5 की घात 2। तो अब इसको हल कर लेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 8 16, 16 चौके 64, तो ये 64 आ गया। इसको हल करेंगे 8 दूनी 16 पंचे 80, 80 और 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा 80 और 16 96, और ऑब्लिक 5 चौके 20 दूनी 40, तो ये ऑब्लिक 40 आ गया, और 55 25 और ऑब्लिक 25 आ गया। अब क्या करेंगे, इकाई का अंक क्या है, इसमें 5 है। अब इन संख्या को जोड़ दें, 40 और 2 42, 42 की 2 हाथ से लाई 4, और 96 और 4 100, 100 का 0 हाथ से लाई 10, और 64 में 10 जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, 74 की 4 हाथ से लाई 7, और 64 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 71। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि विलोकनम विधि से 29,791 का घनमूल ज्ञात कीजिए, क्रिया विधि लिखिए। तो 29,791 का घनमूल इस प्रकार से हम इस संख्या को लिख लेंगे, और बराबर इसमें क्या है कि ऐसी संख्या देखना है कि इसकी जब 3 बार गुणा करें तो इकाई का अंक क्या, उसी संख्या का 3 बार गुणा करें मतलब, तो इकाई का अंक क्या है 1 आए। तो इसमें देखेंगे तो कौन सी संख्या है, जैसे 1 के अलावा कोई संख्या नहीं है जिसका हम 3 बार गुणा करें तो 1 ही आ जाए। तो इसमें क्या है, इकाई का अंक आ गया 1। पहला एक क्या बना लेते हैं अपन, समूह बना लेते हैं। 1 आ गया ये, और 1 2, मतलब 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो ये आ गया। इसमें नहीं है तो ये वाला है, यहाँ 0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं। तो मान लो 1 ये बन गया, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, इनका बीजांक करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो 9 2 11, 11 7 18, 18 और 9 27, 27 से 28, तो ये आ गया 28। 8 2 10, तो इसका बीजांक आ गया 29,791 का बीजांक आ गया 1। अब जब और दूसरे क्या है, दहाई का अंक क्या करेंगे, दहाई के अंक के लिए ऐसी 3 बार गुणा करना है संख्या का कि 29 से ज़्यादा ना हो जाए। तो जैसे हम ये करते हैं 3 3 9, 9 3 27, तो एक तो 3 आ जाएगी, और 1 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब इससे कम रहना चाहिए। तो एक तो ये आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 3, तो या एक तो संख्या हो जाएगी आपकी 21 या 31। अब इनमें से ये बताना है कि कौन सी संख्या इसका घनमूल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 21 बीजांक की घात 3 लिख देते हैं। तो 21 का जो बीजांक आया उसकी घात 3 लिखेंगे। तो 21 का बीजांक आएगा 3 1 2 1 3, 3 की घात 3 मतलब 27, और 7 2 9, 9 बराबर 7 2 9, तो ये इसका बीजांक आ गया 9। और 31 बीजांक की घात 3, मतलब इसके बीजांक की घात 3 लिख देंगे। यदि ये बराबर आता है 1 के इसके बीजांक का मान, तो क्या हो जाएगा, यही इसका घनमूल हो जाएगा। तो 31 बीजांक की घात 3, तो ये आ जाएगा 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौके 64, तो 6 4 10, तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 31 के बीजांक की घात 3 मतलब 1 आता है, और इसके बीजांक का भी योग कितना आ जाता है, इसका बीजांक भी आ जाता है 1। तो दोनों समान है, इसलिए इसका 29,791 का घनमूल हो जाएगा 31, और यही अपन को हल करना था, यही अपना आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2x² ऋण 3x धन 4 का x² धन 2x धन 1 से गुणा ऊर्ध्व त्रियक द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, ऊर्ध्व त्रियक विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है इसका गुणनफल। तो इसका गुणा करेंगे, तो सबसे पहले ये लिख देते हैं 2x², और इसका पद है x²। अब इसमें लिख देते हैं 2x² ऋण 3x, तो 2x² ऋण 3x, और नीचे लिख देते हैं x² धन 2x। इसी प्रकार से 2x² ऋण 3x धन 4, और इसको लिख देते हैं x² धन 2x धन 1। तो इस प्रकार से ये लिख देते हैं। फिर अगला पद हो जाएगा जैसे ऋण 3x धन 4, इन समूह में बांट लेंगे पहले इनको। तो ऋण 3x धन 4, और इसका आ जाएगा 2x धन 1। अब यहाँ क्या है 4, और यहाँ लिख देंगे 1। इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में। तो इसका इसमें गुणा करेंगे,
इसका गुणा इसमें करना है, इसका गुणा इसमें करना है। आप इसी प्रकार से इनमें इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें और बीच में इसका इसमें कर देंगे। इसी प्रकार से इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो इस प्रकार से हम गुणा करते हैं। तो सबसे पहले 2x² और x² का गुणा करेंगे तो 2x⁴ आ जाएगी। इसी प्रकार से 2x और 2x का गुणा कर देंगे तो ये 2x² और 2x का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x⁻3 और x² ऋण 3x का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3x⁻3। अब इसका गुणा करना है इस संख्या में, तो 2x² का गुणा 1 में किया तो आ जाएगा 2x²। अब क्या है, अब 3x का 2x में गुणा करेंगे तो ऋण का 3 दूनी 6 x²। अब x² का 4 में गुणा करेंगे तो धन 4x² आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ऋण 3x और धन 4 दूनी 8x और 4 एकम 4। तो अब क्या है, इसमें करेंगे गुणा तो 2x² और 4x⁻3 ऋण 3x⁻3 मतलब इसमें से एक घट जाएगा तो यह आ जाएगा x⁻3। अब 2x² ऋण 6x² धन 4x², तो जब इनको आपस में जोड़ेंगे घटाएंगे तो आ जाएगा 0। इसी प्रकार से 8x में से 3x जाएगा तो 5x बचेगा और 4 की ज्यों करते हो 4 लिख देंगे। तब क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 2x² ऋण 3x धन 4 गुणित x² धन 2x धन 1 बराबर आ जाएगा। ये आ गया यहाँ 2x² धन x⁻3 धन 0 है यहाँ तो कुछ नहीं लिखेंगे, धन क्या आएगा 5x और धन का 4। तो इस प्रकार से ये आंसर आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से गुणा ऊर्ध्व त्रियक विधि द्वारा हल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि 996 की घात 3 को निखलम सूत्र से हल कीजिए। तो 996 का विचलन इसका आधार मानेंगे 1000, तो 996 का विचलन आ जाएगा 996 माइनस 1000, तो इसका विचलन आ जाएगा -4। तो इसका क्या होता है, सूत्र होता है कि संख्या की घात 3 बराबर संख्या धन 2 गुणित धन ऋण विचलन ऑब्लिक 3 गुणित धन ऋण विचलन की घात 2 ऑब्लिक धन ऋण विचलन की घात 3। तो 996 की घात 3 आ जाएगा, संख्या है 996 धन 2 गुणित विचलन क्या है ऋणात्मक है तो ऋण 4 ऑब्लिक 3 गुणित विचलन धन ऋण विचलन मतलब ऋण 4 की घात 2 ऑब्लिक धन ऋण विचलन की घात 3 मतलब ऋण 4 की घात 3। तो ये आ जाएगा 996 4 दूनी 8 तो ऋणात्मक 8 आ जाएगा ऑब्लिक 4 चौके 16 और 16 × 3 48, क्योंकि इसकी घात 2 है, ऋण चिन्ह का गुणा 2 बार होगा तो धन आ जाएगा, तो 4 चौके 16 × 3 48 आ जाएगा। और ये ऋणात्मक घात इसकी ऋण की घात कितनी है 3 है, तो चिन्ह का रहेगा ऋण का रहेगा, तो 4 चौके 16 चौके 64 आ जाएगा, ऋणात्मक 64। तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे 996 माइनस 8 तो आ जाएगा 988। ये क्या है, इसका आधार 1000 है तो इसमें 3 अंकों में मतलब इसमें 0 बीच में लगा देंगे तो 0 48 और ऋण का 0 64। अब 988 ऑब्लिक 0 48 ऑब्लिक 0 64 इस पे क्या लगा देंगे, ये ऋणात्मक है तो इस पे बाल लगा देते हैं, ये क्या लगा देते हैं बाल लगा देते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख देते हैं, इतने 0 लगा देंगे जो इस पे बाल लगे हैं, इस पे संख्या पर जो इस संख्या पर बाल लगा है तो इसमें क्या कर, ये जो संख्या ऋणात्मक है तो ये क्या करते हैं इसमें 0 लगा देते हैं इसकी जगह पर, तो ये लिख देते हैं 988 0 48 और ये संख्या 3 है तो 0 0 0 और ये जो संख्या है वो क्या करते हैं बाद में घटा देते हैं। तो इसमें से 64 को घटा देंगे तो आ जाएगा 6 3 9 7 4 0 8 8 9, तो 9996 की घात 3 बराबर आ जाएगा 988 0 4 7 9 3 6। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको 8 ग्रेड का यह पार्ट बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कक्षा 8 की 8 ग्रेड गणित का जो सिलेबस है समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।